लिया था, ठीक है ना। दो मतलब यहाँ पर दो बिंदु ले लिया था, ठीक है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है ना, दो बिंदु ले लिया था। इसको Q1 कर दिया था और इसको Q2 कर दिया था, ठीक है ना। दो बिंदु ले लिया था, एक को Q1 बोला, एक को Q2 बोला, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको भी Q2 बोल सकते हो, इसको Q1 बोल सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने दो बिंदु लिया, एक को Q1 माना, एक को Q2 माना, ठीक है। इनकी बीच की दूरी को वो मान लिया कि r है, ठीक है। और इन पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, चाहे आकर्षित फोर्स लगे या प्रतिकर्षित लगे, फोर्स तो लग रहा है ना, उसको F मान लिया था, ठीक है ना, ये मान लिया था। तो कथन में तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, कथन में पहला नंबर ये लिखना पड़ेगा कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती Q1 Q2, ये सोच लो पहला माना था उसने, गुलाम ने, ठीक है ना। ये पहला बात बताया था, क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दोनों बातें लिखना है। ये मत लिख देना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये ऐसे नहीं, क्योंकि यहां पर तुम कैसे जान रहे हो कि आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए तुम्हें ये दोनों बात उस परिभाषा में डालना पड़ेगा। कैसे क्या डालोगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है ना, पहला कथन में। दूसरा क्या बोला था, तथा उनके बीच की जो दूरी होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना, यही बोला था उसने, ठीक है। फिर इन दोनों को सोच लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। फिर बोला कि समीकरण 1 तथा 2 को एक साथ लिखने पर, ठीक है ना, एक साथ लिखने पर, जब एक साथ लिखोगे तब क्या हो जाएगा बताओ, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगा ना। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आएगा, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको मान लेते हैं K आएगा, ठीक है ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऐसा समझ में, ये होगा, सोचो ये कूलम्ब्स लॉ है, मतलब इसके आगे और भी जाएगा। तो तुम कथन में तो तुम्हें सोच लो इतने दो स्टेज तुम्हें 100% लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं, क्योंकि छोटा बोर्ड है ना, तो लिखते हैं, ठीक है, लिखते लिखते चलते हैं। देखो कि दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, नहीं क्या बोला हूं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लिए? अब ये लिख लो, फिगर बनाओ ये वाला, ठीक है। उसके बाद से समीकरण नंबर 1 में इसको लिखना, दूसरे में इसको लिखना, ठीक है। फिर समीकरण 1 तथा 2 को एक साथ लिखने पर फिर इसको लिखना, यहां तक लिखो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। लिख लिए? इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिखे हम लोग। अब देखो इसमें क्या होगा, सीजीएस पद्धति में, मतलब कि अलग अलग स्टैंडर्ड में इसके कूलम्ब्स का नियम दिया गया था। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि K = 1 माना गया था, ठीक है ना।
सीजीएस पद्धति में k इक्वल टू 1 माना गया था, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या हो जाएगा f इक्वल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर मात्रा क्या होता है सीजीएस पद्धति में बोल दे तो सोचो सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होगा टाइम, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा सीजीएस पद्धति में। उसके बाद से अब एसआई पद्धति में, ठीक है ना। एसआई पद्धति में क्या हुआ कि k को माना गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। या इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है बता सकते हो 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9 होता है कि 9 होता है 10 के पावर 9 होता है, ठीक है ना। मात्रा क्या हो जाएगा बताओ तो हैं? क्या मात्रा बताओ न्यूटन और देखो यहाँ से निकाल लो यार, यहाँ से सिंपल है निकालना, सोच लो। यहाँ से हमें इसका वो चाहिए थी, ये इसमें 3 मल्टीपल होगा, ये दोनों नीचे जाएंगे तो मात्रा क्या हो जाएगा, एक तो न्यूटन होगा, दूसरा क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिज्या का मात्रा क्या होता है मीटर होता है, अब बटे क्या होगा हाँ गुलाम प्रति गुलाम स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो गुलाम स्क्वायर लिख देना, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करोगे इसके अब k की जगह पर इतना रख दोगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। या तुम लिख सकते हो 9 गुणे 10 के पावर 9 q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। ये है तुम्हारा ओरिजिनल फार्मूला गुलाम का। किस माध्यम में रखोगे, मान लो ये तुमसे पूछ देगा कोई, ये तो मान लो कि यहाँ पर k बराबर 1 लिख दिया, ये तुम्हें पता है कि सीजीएस पद्धति में है, एसआई पद्धति में इतना होता है, पद्धति में एक मान लिए यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन 0 या 9 गुणे 10 के पावर 9 किस माध्यम में रखोगे। ये जानते हो कब रखा जाएगा, जब माध्यम y हो या निर्वात हो, तभी सोच लो इसको रखोगे। जब माध्यम क्वेश्चन में देगा y या निर्वात की बात करेगा तभी ये फार्मूला यूज करना, तभी ये मान लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा, सोचो, ठीक है ना। ये भी लिख लेना कि ये फार्मूला कब यूज होगा, जब माध्यम तुम्हारा कैसा हो y में हो या निर्वात में, या निर्वात में। लिखेगा कि कूलाम का नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके माध्यम से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ये पूछा जाएगा, सोच लो। मतलब क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में ये भी रहेगा, करीब 6-7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ये भी उसी में रहेगा। ये नहीं कि इसको सब ये लिख दूं यहाँ तक, अब बोल दूं कि सर 5वां के बाद तो मैंने लिख लिया कंप्लीट है मेरा, लेकिन उसमें एकांक आवेश तुम लोग छोड़ रहे हो तो लिख लो एकांक आवेश की परिभाषा, आवेश एकांक आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट चार्ज, ठीक है ना, एकांक आवेश। अब देखो एकांक आवेश का परिभाषा कैसे दोगे तुम लोग, इसमें मान लोगे कि यदि F इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 तथा Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब दोनों के वैल्यू Q मान लिया गया है, ठीक है ना। R इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। तब बताओ इन सबको यदि इस फार्मूले में रखोगे तो क्या होगा बताओ तो, 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q, अब बटे क्या हो जाएगा 1। अब तुम्हारा इससे क्या होगा ये खत्म हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब इस आधार पर एकांक आवेश का परिभाषा लिखो। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश, दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को
एक दूसरे को 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन बल से 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तथा इसकी सीमाएं भी बताओ तुम इसकी सीमाएं बहुत जन पढ़ लिए। ये छोटी कम से कम 2 3 हाँ एक दो भी बताओ चलिए। ये छोटी दूरियों से लेकर बड़ी दूरी तक के आवेशों के लिए लागू होता है। छोटी दूरियों से लेकर कितनी दूरी होनी चाहिए, मतलब कि सही है, छोटी दूरी से लेकर बड़ी दूरियों के बीच में लगना चाहिए, मतलब सही बोला है। मतलब कहने का इसका मतलब ये है ना तो ये ज्यादा दूरियों के लिए ये नियम लागू हो सकता है और ना ज्यादा पास हो नियम के लिए होता है। मतलब ये एक मैक्सिमम या मिनिमम में होना चाहिए, मतलब ज्यादा करीब मत आओ ना ज्यादा दूर के मानो, ठीक है ना। तो एक चलो बता दिए, दूसरा बताओ सीमा है। और ये व्युत्क्रमण का नियम का पालन करता है। हैं? ये व्युत्क्रमण का नियम तब तक ये लागू होता है जब तक ये व्युत्क्रमण का नियम का पालन करे। व्युत्क्रमण का नियम का पालन करते हैं। जैसे कि 1/f डायरेक्ट r स्क्वायर ना, तो इसको व्युत्क्रमण का नियम कहते हैं। ये तो सीमाएं नहीं है। मतलब ये तभी लागू होगा जब यदि एक दूसरे को व्युत्क्रमण के नियम का पालन करेंगे। नहीं, इसकी सीमाएं देखो, पहला क्या है सीमाएं इसके, ये बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होगा। जहां बिंदु आवेश की बात आएगी वहीं कूलॉम का नियम लगाओगे, ठीक है ना, वहीं पर लागू होगा। तो पहला तो हो गया बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इनकी बीच की दूरी ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, ठीक है ना। सीमाएं में ये लिखना है, इनकी बीच की दूरी ना तो ज्यादा अधिक होनी चाहिए ना ज्यादा कम होनी चाहिए। और तीसरा कितनी होनी चाहिए, कोई पूछेगा तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए इनकी बीच की दूरी, बता। इनकी दूरी जो होती है, ठीक से बता, तो इनकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये तो हां, और ये नहीं हो जाएगा सर कि नियम तभी लगता है जब आवेश स्थिर रहे। क्या ये नियम तभी लगता है जब आवेश स्थिर रहे। आवेश वृद्धि करने लगेंगे तो ये नियम नहीं लगेगा। आवेश स्थिर रहना चाहिए। हाँ ये भी सही है, मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला बता दो, बस 2-3 बता दो। पहला लिख लो, बोलिए। लिख लो पहला नियम लिख लो, बिंदु आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। आवेश होना चाहिए, लिखिए। दूसरा लिख लो, बीच की दूरी न अधिक होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। हो गया। अब तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। तुम्हें क्वेश्चन ये मुझे कल बताना है, तो इनकी दूरी होनी कितनी चाहिए ये तुम लोग लेके आना मुझे कहीं से, ठीक है। शनिवार से मत पूछना, कहीं से भी लेके आना तुम लोग, जो तुम्हारे टीचर है वहाँ पे फिजिक्स वाला, उससे लेके आना कि बीच की दूरी होनी कितनी चाहिए, ठीक है। नहीं बताएगा मैं कल बता दूंगा। तीसरा लिख लो, माध्यम वाई या निर्वात होना चाहिए।